दोस्तों नमस्ते। सिटी उल्लास लाइव में मैं चंदन नारायण आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह तस्वीर एक परिचायक है उस हमले की जो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की बैसरन वैली में किया गया था, जिसे अंजाम दिया था 5 आतंकवादियों ने जो कि रेजिस्टेंस फोर्स के बताए जा रहे हैं। धर्म पूछकर सिर्फ हिंदू पर्यटकों को ही मौत के घाट उतारा गया। इस अचानक से हुए आतंकी हमले का देश भर में विरोध हो रहा है और देश के हर बाशिंदे में बदले की भावना उमड़ रही है। इस कायराना कदम में पाकिस्तान सरकार और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सीधा सीधा हाथ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसी को लेकर भारत सरकार और हमारी फौज का इस बार पूरी तरह से कड़ा रुख है और उन्होंने 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया। आइए क्या है वो डिसीजंस, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहलगाम हमले के 24 घंटे के अंदर भारत सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें चौथा फैसला इतिहास में अब तक पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा सपना होने वाला है। नंबर 1, पंजाब के अटारी बॉर्डर को तुरंत सीज किया जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान के सभी लोगों के वीजा तुरंत कैंसिल किए जाएंगे। नंबर 3, पाकिस्तान एम्बेसी से सभी ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री एडवाइजर्स को 1 वीक के अंदर भारत छोड़ना होगा। नंबर 4, इसके साथ ही 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को भी विद इमीडिएट इफेक्ट सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों नेहरू जी की बनाई इस ट्रीटी की वजह से इंडस, चेनाब और झेलम रिवर का 70% पानी पाकिस्तान को जाता है। अगर इस ट्रीटी को ब्रेक करके इन फ्यूचर इस पानी को भारत की तरफ डाइवर्ट किया गया तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर, 30% एनर्जी जनरेशन को इंपैक्ट करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को $70 बिलियन तक गिरा सकता है, जिसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी 1965, 71 और 99 के तीनों वॉर को मिलाते हुए टोटल 35 बिलियन के नुकसान से भी डबल होगा। दोस्तों इस हिमाकत पर यह तो था भारत सरकार का पहला कदम, जिसकी वजह से ही काफी ज्यादा असर अब ही देखने को मिल रहा है। और वहीं हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे जो फौजी हैं, वो पूरी घाटी में ढूंढ ढूंढ कर टेररिस्टों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशंस करके उनके क्लूज निकालने की भी कोशिश पूरी तरह से जारी है। उसके अलावा कई सारे टेररिस्टों के घर भी जो है वो जमींदोज किए गए हैं। अब जिन लोगों को भारत में रहकर यह लगता है कि सिर्फ पानी बंद करने से क्या होगा, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। आइए देखते हैं। 56 इंच के सीन में कोई दम नहीं, बस पानी रोक पाए हम। ये लग रहा है ना इंडस वाटर ट्रीटी कोई टंकी की टोटी नहीं जो हमने बंद कर दी। ये वाटर है कैसे? हिमालय से ये 6 नदियां निकलती हैं। पार्टीशन के बाद भी इनका कंट्रोल हमारे पास था, तो क्या किया? 1948 में हल्का सा पानी रोका तो पाकिस्तान में क्राइसिस आ गए थे। बस पाकिस्तान ये कंट्रोल हमसे छीनना चाहता था। कैसे? 1960 में वर्ल्ड बैंक बीच में आया और इंडस वाटर ट्रीटी तय हुई। क्या? 80% पानी पाकिस्तान का और 20% हमारा। आप कहोगे 80% उनका क्यों? तो अगर हम नहीं देते ये मर जाते। कैसे? साल भर सिर्फ 240 mm बारिश होती है वहाँ। एज पर IMF दुनिया का 3rd सबसे वाटर स्ट्रेस कंट्री है। 90% मीठा पानी, 40% वर्कफोर्स और 24% GDP इन्हीं नदियों से चलती है। अब सोचो ये पानी दुश्मन के लिए कितना जरूरी है। अगर 70% पानी की सप्लाई भी गायब हुई, न खेती होगी, न बिजली, न पीने को पानी, रेगिस्तान हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। पर इंडिया क्या करेगा इतने पानी का? या तो डाइवर्ट कर अपनी पानी की कमी पूरी, या अगर अचानक छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी, 1/3 पाकिस्तान डूब जाएगा। तो हुआ ना वाटर। पर इससे पहले किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुई ये करने की, तो काम तो जिगर वाला किया है। जैसे ही दुनिया भर में इस बात का पता चला कि भारत की तरफ से सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ जो जाता था अब उस पर रोक लगा दी जाएगी, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, क्योंकि बिन पानी सब सून। पर भारत और भारत की सरकार किस तरीके का युद्ध लड़ रही है ये अगले कुछ घंटों में साफ हो गया। अब की न रणनीति, न कूटनीति, न राजनीति, सारी की सारी चीजें समझ के परे हैं, क्योंकि अगला वीडियो यह बताएगा कि जिस देश को सुखाने की बातें चल रही थी, भारत सरकार के एक आदेश ने उस देश की सीमावर्ती इलाकों को पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित कर दिया। दोस्तों देखिए वीडियो। युद्ध की दुनिया में सबसे बड़ी चाल वही होती है
जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके। पाकिस्तान जो भारत से पानी रोके जाने की उम्मीद में बैठा था, अचानक भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि पूरा पाकिस्तान सकते में आ गया। भारत ने सूखा देने के वजह झेलम नदी में अचानक अतिरिक्त पानी छोड़ दिया। जिस पाकिस्तान को सूखे की आस थी, उसे अब तबाही का बाढ़ अलर्ट मिल चुका है। मुजफ्फराबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी के किनारे बसे इलाकों को खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं। जो देश दूसरों को धोखे से घुटनों पर लाने की साजिश रचता रहा, आज वही देश प्रकृति के असली प्रहार से कांप रहा है। यह है भारत की नई रणनीति, शांत, संयमित, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसी चाल चले कि दुश्मन संभल भी ना पाए। दुनिया अब देख रही है, भारत न सिर्फ अपने जल का रखवाला है, बल्कि अपने सम्मान का भी। आपको क्या लगता है, भारत की यह रणनीति कैसी रही? दोस्तों याद कीजिए 22 अप्रैल की वो शाम जब यह दुखद खबर पूरे राष्ट्र भर में फैली और हर एक को झकझोर दिया और हर किसी के मन में एक यही भावना उत्पन्न हुई कि किस तरीके से हम इस कृत्य के गुनहगारों को सबक सिखा सकें। कई सारे गली मोहल्लों में और शहरों में पाकिस्तान के झंडे जलाए गए और उसके विरुद्ध नारे भी लगाए गए, जो कि वाजिब भी है। यह एक जनाक्रोश था, यह एक भावना थी। 26 लोगों को, 26 हिंदू परिवार के कर्ता धर्ताओं को जिस तरीके से मारा गया, वह दुख असहनीय था। तो दोस्तों, सरकार अपना काम कर रही है और हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे रहकर अपनी जान की बाजी लगाकर अपना काम कर रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि बाकी के इतने सारे भारतीय जो बॉर्डर पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, वह घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर क्या और किस तरीके की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यह आखिरी वीडियो है, इसे कृपया पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कि हर भारतवासी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सीखने योग्य है। दोस्तों देखिए ये वीडियो। खून खौल रहा है पहलगांव के बारे में सोच के, पर सच्चाई यह है कि आप और मैं बॉर्डर पे नहीं जा सकते बंदूक उठा के। तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस। इफ यू फीलिंग हेल्पलेस लुकिंग एट ऑल द न्यूज, सुनो। पहले लेट्स आइडेंटिफाई कि एक दुश्मन बाहर है पर एक देश के अंदर है, और अंदर वाला दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। तो ऑब्जर्व करो, देखो ऐसे लोग जो इस अटैक की रियलिटी को डाइल्यूट करने में लगे हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज, लीडर्स, ऑथर्स, जर्नलिस्ट्स, बिजनेस पीपल, इन्फ्लुएंसर्स, जिनका टोन सडनली न्यूट्रल या सिंपैथेटिक हो जाता है। आपको एक क्लियर पैटर्न दिखाई देगा। दिस अप्लाइज टू ऑल द इंडियंस ऑफ एनी रिलीजन। ऐसे लोग जो सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, जो इनफैक्ट इस अटैक को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, they are a part of the ecosystem which weakens Bharat and we need to fight them. तो करना क्या है? ऐसे लोगों को या जिन पार्टीज को ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं, उनको वोट मत दो, उनके बिजनेसेस को सपोर्ट मत करो, उनका कंटेंट कंज्यूम मत करो, उनके कंटेंट को एम्पलीफाई मत करो, उनको फॉलो मत करो। दिस इज आवर डिजिटल रेजिस्टेंस, दिस इज आवर डेमोक्रेटिक वेपन, एंड वी ओ दिस टू द जवान आउट देयर हु स्टैंडिंग इन द स्नो एंड द सन, who's ready to take a bullet for you and me. Governments will do what they can do. तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन भाई साहब द्वारा दिया गया मैसेज पूरी तरह से स्पष्ट है। भले ही आप बॉर्डर पर बंदूक या हथियार तानकर दुश्मन के विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर हमारे भारतवर्ष की सीमाओं के अंदर जो हमारे ही बीच किसी भी धर्म के भारत के दुश्मन हैं, उनसे तो आप लड़ाई लड़ ही सकते हैं। यहां आपका मोबाइल, आपका दिमाग और आपकी आंखें और देश के प्रति प्यार आपका सबसे बड़ा हथियार बन के उभर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 22 अप्रैल के उस घृणित कार्य से लेकर अब तक जो जो कवायदें हुई हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट हुई होंगी। आप भरोसा रखिए कि हमारे फौजी भाई और सरकार के साथ जितने भी हाथ हैं, वह इस घृणित कार्य का बदला जरूर लेंगे और उन 26 शहादत लिए हुए लोग और उनके परिवारों को आगे
यह कहने का मौका नहीं होगा कि सरकार या फौजियों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया या जो इंसाफ हमें मिलना चाहिए था उसमें बहुत ज्यादा देर हो गई। तो दोस्तों, इस बार की लड़ाई पूरी तरह से अलग है। आप यह ना समझिए कि आप इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। दोस्तों, शहर और अन्य बातों से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।